साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। अब हम अपने साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। पहले हमको सबसे पहले एसिड, बेस और साल्ट तीनों की संकल्पना को समझना है। एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। तो एसिड के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, बेस के बारे में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं और साल्ट के बारे में हमको आपको बताना है। आइए जरा समझते हैं एसिड क्या होता है। तो प्रकृति में उपस्थित जो भी आप चीजें खाते या स्वाद लेते हैं, यदि उनका स्वाद खट्टा है तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें किसी न किसी प्रकार का एसिड होगा। हो सकता है उसमें एसिटिक एसिड हो सकता है उसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है मैलिक एसिड हो सकता है टार्टरिक एसिड हो, कोई भी एसिड होने की संभावना लगभग होगा अगर उसका स्वाद कैसा है, खट्टा। तो एसिड का स्वाद जनरली खट्टा होता है, लेकिन अगर बेस को चखने का आपको मौका मिले तो थोड़ा स्वाद में कैसा होगा, कड़वा। तो एसिड की पहचान उसके खट्टे स्वाद से है और बेस की पहचान उसमें बनने वाले झाग से। बेस का अगर सोल्यूशन होगा उसको थोड़ी देर अगर स्टे कर दिए या हिला दिए आप तो थोड़ा सा झाग का फॉर्मेशन, फोम का फॉर्मेशन होगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है, बेस। कैसा कोई उदाहरण दीजिए, सुबह सुबह आप टूथपेस्ट लेकर के मुंह में रगड़ते हैं, झाग बन रहा है, इसका मतलब वो बेस है। डिटर्जेंट पाउडर पानी में घोल दिए, झाग बन रहा है, बेस है। साबुन अपने शरीर पर लगा रहे हैं, झाग बन रहा है, इसका मतलब वो बेस है। शैम्पू अपने बालों में लगाए, झाग बन रहा है, इसका मतलब वो बेस है। नींबू का रस पिए, स्वाद में खट्टा, इसका मतलब वो एसिड है। टमाटर का रस स्वाद में खट्टा, इसका मतलब एसिड है। संतरे का रस स्वाद में खट्टा, इसका मतलब एसिड है। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको छोटी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। अब हमको थोड़ा सा उससे एडवांस चल करके समझना है। इंडिकेटर की सहायता से अगर आपको इंडिकेटर दे दिया जाए, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंगस दोनों मिल करके क्या करते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो ये इस एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। इसी लाइकेन से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कुछ लिक्विड सॉल्यूशन और उसको हम पेपर पर लगा देते हैं, तो एक लिटमस पेपर तैयार होता है। लिटमस पेपर की सहायता से हम किसी भी गिवन सॉल्यूशन को एसिड या बेस के तौर पर पहचान सकते हैं। वो दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो यदि हम लिटमस पेपर को ले जा करके किसी एसिड के अंदर डालते हैं तो वह एसिड क्या करता है, उस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सकता है, यदि वह लिटमस पेपर कैसा हो, नीला। अगर नीला लिटमस पेपर हमने डाल दिया एसिड के अंदर तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर। जबकि वही बेस, उसी रेड लिटमस को अगर हम बेस में डाल दिए तो उसको फिर से वो किस कलर में चेंज कर देगा, ब्लू कलर। अब अगर हमने क्या किया, किसी एसिड को, तीसरा पॉइंट है कि अगर हमने किसी एसिड को क्या कर दिया, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो जैसे ही हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए एसिड का नाम है HCl, तो पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो कौन सा आयन है, हाइड्रोजन है। यानी अगर पानी के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे तो एसिड क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जबकि पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर बेस को, अगर बेस को किसी आप डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, OH माइनस आयन देता है, Na प्लस और OH माइनस। कोई भी बेस अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो OH माइनस आयन देता है। अच्छा, अब बात होती है pH की। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की ताकत कितनी है। तो सर जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसके पास उतनी हाइड्रोजन की ताकत होगी। तो इसकी हाइड्रोजन की ताकत जबरदस्त है, इसलिए ये क्या है, एसिड। इसके पास हाइड्रोजन वाली जो पावर है वो कम है, इसलिए ये क्या है, बेस है। तो 7 से 14 के बीच अगर है तो वो बेस है। लेकिन अगर 0 से 7 के बीच pH अगर होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी परिभाषा होती है pH की माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे बताते हैं pH की परिभाषा। तो ये अभी आपके लेवल पर नहीं है, तो आपको बस इतना समझना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ताकत कितनी है इसके पास। तो जो जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके पास उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन की ताकत होगी। तो उसका pH क्या होगा, शुरुआती वाला होगा 0 से 7 के बीच का, और 7 से 14 के बीच का है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि फोम का फॉर्मेशन सिर्फ बेस में होगा।
होगा, एसिड में फोम यानी झाग नहीं होता। अब 3-4 उदाहरण इसके आपको याद रख लेने हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फार्मूला सही याद करना है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तीसरा उदाहरण नाइट्रिक एसिड HNO3। आपको फार्मूले ही नहीं याद होते हैं। अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हो गए तो जहां भी एसिड से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आप क्या करेंगे, एक एसिड का लिख देंगे, एक मेटल का लिख दिए। फार्मूला याद है तो आप कोई ना कोई इन तीनों में से एक एसिड लगा देंगे और एक कोई मेटल मिला देंगे और रिएक्शन करा के दिखा देंगे। एसिड ले लिए, कोई मेटल का कार्बोनेट लिए, रिएक्शन करा के दिखा दिए। तो एसिड का नाम आपको याद होना चाहिए, कम से कम 3 इधर से स्ट्रॉन्ग एसिड और 3 इधर से 2-3 स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस। तो ये आपके एसिड और बेस के मुख्य उदाहरण हैं। आते हैं हम हैं साल्ट पर। साल्ट क्या कहता है, साल्ट एसिड और बेस दोनों के मिलने से बनता है। अब चूंकि इस पर क्या है भाई, पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये कैसा है नेचर में, निगेटिवली चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब दोनों मिल जाएंगे तो किसी भी गिवन कंपाउंड पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो चार्ज का मतलब वो हो जाएगा नेचर में न्यूट्रल। तो साल्ट क्या है सर, साल्ट एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है जो एसिड या बेस के मिलने से बनता है। जैसे कि एक साल्ट का उदाहरण आप जानते हैं NaCl। NaCl किससे बना भाई सर, NaCl बना इससे, NaOH नाम का बेस था और HCl नाम का एसिड था। ये OH और ये H आपस में मिल गए तो बन गया क्या, पानी। पानी बन के निकल लिए और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, NaCl। ये आपके साधारण नमक का फॉर्मूला है, जो नमक हम खाते हैं, टाटा नमक और अलग अलग ब्रांड के नमक। तो NaCl ये क्या है, एक साल्ट है और साल्ट नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ये साल्ट की परिभाषा हो गई। तो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिस पर ना प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो, वो क्या कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा। जरूरी नहीं कि साल्ट का स्वाद नमकीन ही हो, लेकिन वो साल्ट कहलाएगा अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है या एसिड और बेस के मिलने से बना है। तो अब यहीं पर हमारे NCERT की किताब में एक सवाल पूछा जिसमें उसने कहा कि आपको मैं 3 टेस्ट ट्यूब दे देता हूँ, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3। 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया, एक में मैंने एसिड भर रखा है लेकिन पता नहीं है क्या है, एक में बेस भर रखा है और एक में हमने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें पानी है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है, इसमें पानी है, लेकिन आपको पता नहीं है तो हमने इसका नाम X रख दिया, इसका नाम Y रख दिया, इसका नाम Z रख दिया। अब वो पूछता है कि आपके पास एक ही इंडिकेटर है, लिटमस पेपर, आप बताइए कि कौन सा इसमें से एसिड है, कौन सा इसमें से बेस है और कौन सा इसमें से न्यूट्रल है। तो इसको बहुत आसानी से बताया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे। आप पहले इनसे पूछे कि किस कलर का लिटमस पेपर है, तो वो कहते हैं कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। तो इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को उठाइए, इसमें भी घुसेड़िए, इसमें भी घुसेड़िए और इसमें भी घुसेड़िए। मान लीजिए पहले में ही घुसेड़े, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाल हो गया, समझ में आ गया कि ये क्या है, एसिड है। इस पहले वाले परत नली को हटा दीजिएगा, इस पर लिख दीजिएगा एसिड, लिख के इसको किनारे हटा दीजिएगा। बचे ये 2 लोग, कितने लोग बचे, 2 लोग, जिसमें से ये पता नहीं कि कौन सा बेस है कौन सा न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया, अब ये जो लिटमस पेपर जो पहले ब्लू था अब वो किस कलर का हो गया, ये रेड कलर का हो गया, जैसे ही एसिड में डाले। अब हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर वाला है। इस रेड कलर वाले लिटमस पेपर को बचे हुए 2 में हम डाल के चेक करेंगे। जिसमें यह रेड कलर वाला फिर से ब्लू हो गया, वो इसका मतलब क्या होगा, बेस होगा, उसको हटा दीजिए। तो एसिड अलग हटा दिए तो उस पर लिख के बेस हटा दीजिए उसको भी। तो जो बचा हुआ है वो क्या है, पानी है। आप चेक करना चाहिए तो उसमें ये रेड वाला जो ब्लू हुआ है उस ब्लू वाले को डाल के चेक कीजिए, कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल सामान पानी हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जो तर्क पर आधारित सवाल हैं ये पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें यह इंडिकेट करें, जो यह सूचित करें कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल नेचर में। ये कैसे करेगा वो सर, वो क्या करेगा कि सबसे पहले आप 2-4 इंडिकेटर के नाम याद कर लीजिए और उन्हीं की सहायता से अब पता चलता है। सबसे पहला नाम दिया इसने टर्मरिक।
हल्दी पाउडर, आपने हल्दी को देखा होगा, शर्ट के ऊपर पड़ गया हल्दी, तो उस पर माता जी अगर कपड़ा धुलने वाला ब्रश चलाती है तो वो रेड कलर का हो जाता है। अब फिर जैसे ही फिर से उसको पानी में खंगराई, फिर से वो येलो कलर का होगा, थोड़ा कम पीला हो गया वो ठीक है, लेकिन वो कलर चेंज होता है। तो टर्मरिक की सहायता से हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट केक जो है वो नेचर में कैसा है, बेसिक है, तो बेस में वो कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का, पान के कलर का हो जाता है। फिर जैसे ही फिर वो बेस हटता है, न्यूट्रल चीज आती है, तुरंत वो येलो कलर वापस आ जाता है। तो कलर चेंज से ये बता देता है कि दिया गया सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। चाइना रोज या लाल वाले जो आपका पत्ता गोभी है उसका जूस, या ओनियन प्याज का जूस, ये सब क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी उपलब्ध हैं मार्केट में, जो खुशबू से ये बता देंगे कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है तो क्या होता है, एसिड का रिएक्शन अगर किसी बेस का रिएक्शन अगर किसी मेटल से होता है तो क्या होता है, या किसी एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के कार्बोनेट से होता है तो क्या होता है, या एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में इसके लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा आप इसको देखिए, आराम आराम से रोक रोक करके समझिए और अपना नोट्स बनाइए, ताकि आपको ये चीज़ें एकदम क्लेरिफाइड हो। धन्यवाद।